जैसे आज मेरा पहला एक टॉपिक है, जैसे किसी को कभी चोट लग गया या कुछ हो गया तो लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं बहुत कि डॉक्टर साहब बर्फ़ से सेके या गर्म चीज़ से सेके। तो उसी को लेके मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि आप किस कंडीशन में कोल्ड थेरेपी यानी कि बर्फ़ से सेक सकते हैं या ठंडे पानी से धो सकते हैं, ठीक है। और क्या ऐसा कंडीशन हो जिसमें आप गर्म चीज़ों से उसको सिकाई कर सकते हैं जिससे आपको राहत मिले। तो उसी में सबसे पहले मैं कोल्ड थेरेपी बताना चाहता हूँ, ठीक है। कोल्ड थेरेपी हम लोग कब कब करेंगे? कोल्ड थेरेपी यानी कि बर्फ़ से सेक लिए, तो ये चीज़ हम लोग कब करेंगे? ये चीज़ करने हम लोग तब करेंगे जैसे मान लीजिए अचानक से कहीं सूजन हो गया, ठीक है। तो अगर सूजन हो गया तो वहाँ पे हम लोग बर्फ़ से सिकाई कर सकते हैं, ठीक है। और अचानक से हमें कहीं चोट लगा या अचानक से कहीं दर्द उठा, यानी कि एक्यूट पेन, मेडिकल टर्म में इसको एक्यूट पेन बोलते हैं, तो उसमें भी हम लोग कोल्ड थेरेपी कर सकते हैं। या फिर कहीं पे सूजन हो गया, ठीक है, स्वेलिंग हो गया, उसमें भी हम लोग कोल्ड थेरेपी कर सकते हैं। या कहीं पे हम लोग को इंजरी हो गया या ट्रॉमा हो गया किसी प्रकार का, तो उसमें भी हम लोग कोल्ड थेरेपी दे सकते हैं। या फिर स्प्रेन और स्ट्रेन आप सुने होंगे, खेलते समय, कूदते समय या फिर चलते समय भी नॉर्मली किसी लोगों को भी स्प्रेन स्ट्रेन हो सकता है, यानी कि मसल का खींच जाना, ठीक है। उसमें भी हम लोग कोल्ड थेरेपी करेंगे तो काफ़ी हम लोग को रिलैक्स मिलेगा, ठीक है। ये परमानेंट इलाज मैं नहीं बता रहा हूँ, ये एक टेम्प्रोरी इलाज है जिससे आपको तत्काल राहत मिलेगी। फिर उसके बाद आपको एक बार डॉक्टर साहब को दिखाना ज़रूरी है, ठीक है। अब कोल्ड थेरेपी हो गई। अब इसके बाद हम लोग आते हैं हॉट थेरेपी पे। हॉट थेरेपी किन किन कंडीशन में हम लोग कर सकते हैं? हॉट थेरेपी यानी कि गर्म चीज़ से सेकाई कब कब करेंगे हम लोग, ठीक है। गर्म चीज़ से सेकाई निम्न चीज़ों में हम लोग करेंगे, जैसे कि मसल टेंशन हो गया, यानी कि मसल खींच गया, ठीक है, उसमें हम लोग गर्म सेकाई कर सकते हैं, हॉट थेरेपी कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि हो गया कि बहुत दिन से हम लोग को पेन है कहीं पे, मान लीजिए मेरे हाथ में यहाँ पे बहुत दिनों से पेन है, तो इसका भी हम सेकाई कर सकते हैं गर्म चीज़ से। गर्म चीज़ से सेकाई करने से यानी कि हॉट थेरेपी करने से हमको ये तत्काल राहत दे सकता है या धीरे धीरे करके राहत देगा। या फिर मेरा गर्दन जैसे मान लीजिए जकड़ गया, यानी कि इसको हम लोग मेडिकल टर्म में स्टिफनेस ऑफ नेक या नेक स्टिफनेस बोलते हैं, स्टिफ नेक, तो उसमें भी हम लोग गर्म चीज़ से सेकाई कर सकते हैं। हीटिंग पैड हो गया या फिर कपड़ा को ऐसे गर्म करके सेक लिए, इसमें भी हमको बहुत अच्छे राहत मिलेंगे। या फिर ज़रूरी, सबसे ज़रूरी चीज़ें जैसे हमारी 50% आबादी महिलाओं की है और सारी महिलाओं को मेंसेस से यानी कि पीरियड जो मासिक है उससे गुजरना पड़ता है। तो मासिक में पेट में बहुत क्रैम्प्स आते हैं, एकदम मरोड़नी टाइप का दर्द होता है, उसमें भी हम लोग हॉट थेरेपी करके राहत पा सकते हैं। और या फिर हम लोग को रिलैक्स करना हो, बॉडी को एकदम रिलैक्स करना हो, तो अचानक से हम लोग कहीं पे आए, बॉडी को रिलैक्स करना हो, तो हम लोग नॉर्मल बियरेबल हॉट वाटर से अपने आप का मतलब सिकाई कर सकते हैं या हम लोग स्नान कर सकते हैं, उससे भी बहुत रिलैक्सेशन मिलेगा। तो यही सब बिंदु हैं जिसमें हम लोग कोल्ड थेरेपी और हॉट थेरेपी करेंगे, ठीक है। इसका मैं आपको एक फ़ोटो भी यहाँ पे अटैच कर दूँगा जिससे आपको प्रॉपर पता चल जाएगा कि ये कब करना चाहिए। और उम्मीद है आपको ऐसी वीडियो पसंद आएंगी। अगर आप लोग को ऐसा वीडियो पसंद आएगा तो मुझे प्रोत्साहित करने के लिए इन वीडियो को अपने घर वालों, दोस्तों या फिर अपने अकाउंट पर शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आए, मुझे भी थोड़ा फ़ायदा हो, बहुत सारे लोगों को भी फ़ायदा हो ऐसे वीडियो से। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताएं कि और किस किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, जिससे आपको एक अच्छी जानकारी मिले ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो से, जिससे मास लेवल पे एक बदलाव ही समझिए, जिससे लोगों को थोड़ा फ़ायदा हो जाए, ठीक है। थैंक यू।